हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द हर्बल एजुकेशन में। लास्ट की क्लास में जो हमने पढ़ा था कि हम आईटीआई के जो है नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा था। आईटीआई की कौन सी ट्रेड सबसे बेस्ट होती है, हमें कौन से ट्रेड से आईटीआई करनी चाहिए, कौन सी आईटीआई या कौन सी ट्रेड कितने साल की होती है, कौन सा कोर्स जो है इंजीनियरिंग टाइप का है, कौन सा नॉन इंजीनियरिंग टाइप का कोर्स है आज जो है। और हमने यह भी पढ़ा था कि हम जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो आज जो है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की जो पहली क्लास है वो है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। यह है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की थ्योरी है, उसका पहला जो चैप्टर है वो है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य ट्रेड। तो देखिए, जैसा कि आप बताया कि ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, अपना जो है ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन। उसकी आज की जो है पहली क्लास है और उसका चैप्टर जो है पहला चैप्टर है, उसका पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में नॉलेज, इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम परिचय पढ़ने वाले हैं। प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। अगला ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी ट्रेड है, आप किसी भी ट्रेड से, चाहे फिटर से हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, चाहे टूल एंड डाई मेकर से हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, तो सबसे पहले जो फर्स्ट होता है वो किसको सर्वोच्च वरीयता किसको दी जाती है? उसको दी जाती है, उस कारीगर को दी जाती है जिस उस कारीगर के स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियां, उसको जो है सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। तो आपको याद रखना है, प्रत्येक ट्रेड में कारीगर की सुरक्षा और उसके उत्तम स्वास्थ्य को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। किसी भी ट्रेड में सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अगर कारीगर सुरक्षित है और उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो वह अच्छा परफॉर्मेंस देगा। दूसरा है, ट्रेड संबंधी सभी जानकारी व्यवसायी ट्रेनी को होनी चाहिए। ट्रेड अपना इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो उससे संबंधित सभी जानकारियाँ, जो मूल जानकारियाँ होती है वो हमें पता होनी चाहिए। या किसी भी व्यवसायी को या विद्युतकार को, ट्रेनी को अपनी ट्रेड से संबंधित सभी जानकारियाँ पूरी होनी चाहिए। आगे देखिए, अपनी फील्ड में, ट्रेड संबंधित फील्ड में या कार्यालय में होने वाली दुर्घटनाओं एवं उनसे संबंधित सुरक्षा उपायों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसके बाद ही एक विद्युतकार अपने कार्यों को सही दिशा प्रदान कर सकता है। जो जिस फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड में होने वाली दुर्घटनाओं, उससे संबंधित सुरक्षा उपायों का ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को होगा या विद्युतकार को उस समस्याओं का निवारण करने का ज्ञान होगा तो वह सही दिशा प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात ये कि कारीगर की स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ट्रेड से संबंधित सभी जानकारियां जो है ट्रेनी को होनी चाहिए। तीसरी ये, कार्यालय में होने वाली दुर्घटनाएं, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती है, उससे निपटने की जो है उपाय है वो पता होना चाहिए। तभी आप अपने कार्य को या अपने फील्ड को एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो है अपना चैप्टर क्या है? चैप्टर था व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियाँ। इसमें इंट्रोडक्शन आपको बता दिया गया है। अब जो है चैप्टर स्टार्ट हो गया है, इसमें है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं? बिजली, विद्युत किसे कहते हैं? तो इसमें विद्युत की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसे न तो देखा जा सकता और न ही छुआ जा सकता। इसे अनुभव और महसूस किया जा सकता है। आप सभी समझदार हैं। इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को अपन नहीं छू सकते, उसको अपन आंखों से देख भी नहीं सकते कि कहाँ है, कहाँ से कहाँ जा रही है, अपन आंखों से नहीं देख सकते। इसको सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे कर सकते हैं? जैसे बल्ब जलाया, बल्ब प्रकाश देगा, प्रकाश से हमें अनुभव हुआ। मोटर चली, राउंड लिया, अनुभव हुआ। महसूस
कैसे कर सकते हैं? अपनी स्किन से महसूस किया जाता है, और अनुभव जो है आंखों से किया जा सकता है, कानों से किया जा सकता है। महसूस जो है स्किन से किया जाता है। तो हीटर है, हीटर जलेगा तो उससे गर्मी उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी तो हमें महसूस होगा, अपनी स्किन बताएगी कि यहाँ से गर्मी जो है, ताप जो है निकल रहा है। तो इसे दोबारा पढ़िए। विद्युत ऊर्जा का वह रूप है जिसे न तो देखा जा सकता, नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, नंगे हाथों से छू भी नहीं सकते, सिर्फ अनुभव और महसूस किया जा सकता है। अनुभव बल्ब और मोटर से किया जा सकता है, और महसूस सिर्फ हीटर आदि से किया जा सकता है। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। विद्युत किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स है। विद्युत में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, जिन पर ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, हमेशा याद रखना आपको, ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह ही विद्युत कहलाता है। जो वायर होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन से गति करते हैं, वही विद्युत कहलाता है। विद्युत के प्रभाव, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बिजली का चमकना, आकाशीय बिजली का चमकना, ये विद्युत के प्रभाव है। अट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में। तो हम अब पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। पहला ही प्रभाव है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, बिजली करंट। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, किस दर से आवेश जो है प्रवाह कर रहे हैं, उसे विद्युत धारा कहते हैं। या फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, दोनों में से आप कोई भी याद रख सकते हैं। दूसरी ये है, किसी परिपथ या विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का लगातार बहना विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी परिपथ में लगातार बह रहे हैं, कंटिन्यू अगर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, तो वह विद्युत धारा कहलाती है। दोबारा याद रखिए, किसी परिपथ का या विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का लगातार प्रवाह या बहना विद्युत धारा कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर I बराबर Q/T। I का धारा, Q आवेश, और T का मतलब होगा समय। ये आपको याद रखने वाली बात। किसी परिपथ या विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का लगातार बहना विद्युत धारा कहलाती है। इसका फॉर्मूला आता है I बराबर Q/T। क्योंकि T समय में जो है Q धारा किसी परिपथ में प्रवाहित होती है, तो वह विद्युत धारा कहलाती है। आगे देखिए, नोट लगा के लिख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। विद्युत धारा हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बहती है। विद्युत धारा हमेशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर बहती है, और जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे, ये सबसे मेन बात है, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत बहती है। तो क्या बताया गया? ये बताया गया है विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहती है। तो श्योर है इलेक्ट्रॉन्स जो है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बहेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। याद रखने वाली बात है, याद रखिए। आगे देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? एम्पियर में। और विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? आई को आई से डिनोट करते हैं विद्युत धारा को, आई से। और एम्पियर को, एम्पियर का इसका सिंबल होता है ए, इसका साइन होता है ए, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। मेन बात यह है विद्युत धारा की चाल क्या है? तो विद्युत धारा की चाल क्या है? प्रकाश की चाल के तुल्य। प्रकाश की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है। विद्युत धारा की चाल क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इसको प्रकाश की चाल के तुल्य माना गया है। अब बीच में एक टॉपिक ऊपर पढ़ लेते हैं, करंट। धारा साहब, सर धारा किसे बोलते हैं? किसी ने पूछ लिया करंट किसे बोलते हैं?
तो आपको ये डेफिनेशन याद रखने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपकी यही है, जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी धारा के एक निश्चित समय में बहाव की मात्रा को करंट कहते हैं। याद रखिए, जब किसी चालक में, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होते हैं, जैसे कि चालक किसे बोलते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता हो, जैसे कोई तार हो गया, वायर, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने लगते हैं। ठीक है, बहने लग गए तो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के कारण इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो उसमें धारा उत्पन्न होगी। इसी धारा के एक निश्चित समय में फिर क्या होगा, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन्सों का प्रवाह हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हुआ तो उसमें धारा उत्पन्न हुई। धारा उत्पन्न होगी तो क्या होगा, धारा एक निश्चित समय में बहाव की मात्रा को करंट कहते हैं। फिर क्या होगा, देखिए सिंपल सी है, आपको ऐसा याद रखना है। कोई चालक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा तो सीधी सी बात है विद्युत उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी तो एक निश्चित समय के बाद वह निश्चित रूप से बहने लगेगी, उसकी मात्रा बराबर हो जाएगी, वह सीमित रूप से बहने लगेगी तो उसे क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, करंट कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितने टाइप होते हैं, 2। एसी अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। एसी जो है अपने घरों में सीधी आई रखी है जीएसएस से, वो डायरेक्ट करंट जो है इन्वर्टर जो अपने घर में लगा होता है उसको बोलते हैं डीसी। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। अब आपका दूसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी चालक को किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। कोई भी कंडक्टर है, उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके सिरों के बीच में जो है ईएमएफ, विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न हो जाता है, तो वह घूमने लगता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है फेराडे ने दिया। आपको फिर से बता रहा हूँ, किसी चालक को किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जैसे कि गैल्वेनोमीटर आपका होता है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है फेराडे ने दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन से मीटर पर लागू होता है, गैल्वेनोमीटर पर। आज का जो लास्ट टॉपिक है विद्युतकार, इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन किसे बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं विद्युतकार को। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंतर्गत जो है, जो कर रहा है, उसको अपन इलेक्ट्रीशियन बोलेंगे। विद्युत चालित उपकरणों जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कन्वर्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। विद्युतकार किसे बोलते हैं, विद्युत से चलने वाले कोई भी उपकरण, मोटर, जनरेटर, पंखा, अल्टरनेटर, कन्वर्टर, इनका निर्माण, इनका अनुरक्षण, इनकी मरम्मत करने वाले कारीगर को जो है विद्युतकार कहते हैं। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित कार्य वह जो है इलेक्ट्रीशियन ही करता है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे का जो है हम कल स्टार्ट करेंगे। तो सभी भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।